दोस्तों गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में यानी कि जीआईसी में लेक्चरर जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए पद हैं। इसका जो जो नोटिफिकेशन है वो यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 22 दिसंबर से यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी है। मैं 18 जनवरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 18 जनवरी तक अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन है उसको करके फीस जमा कर देंगे, उसके बाद आप 22 जनवरी तक फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि 18 से पहले ये जो फॉर्म सबमिशन का काम है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम करेंगे डिस्कस। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो फीस है इस बार की वो 125 रुपये है फॉर जनरल, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कुछ जगहों पर आपको फीस 65 रुपये देनी है, कहीं कहीं पर मात्र 25 रुपये भी फीस देनी है, तो नियमानुसार। लेकिन मैक्सिमम फीस जो है वो 125 रुपये है, ये समझ लीजिए। और फीस बहुत अधिक नहीं होती है यूपीपीएससी की, तो इस बार भी बहुत अधिक फीस नहीं है। और दोस्तों ये जो भर्ती आई है इसमें जो पूरी प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें 2 स्टेज होगा। तो एक तो आपका प्री का एग्जाम होगा, जो लोग प्री को क्वालिफाई करेंगे वो लोग मेंस की परीक्षा में बैठेंगे, और मेंस में जो रिटन एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाएगा। इंटरव्यू को हटा दिया गया है, ये मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। तो इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ समझ लीजिए कि प्री देना है आपको, उसके बाद मेंस की परीक्षा देनी है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है 1473। इसमें जो पुरुषों के लिए है वो 991 है, महिलाओं के लिए 482 है। अलग अलग विषयों के लिए जो वैकेंसीज हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुष वर्ग के बारे में। तो पुरुष वर्ग के लिए जो वैकेंसी है उसको ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में कुल पदों की संख्या 98 है और इसमें अनरिजर्व्ड है 39। ईडब्ल्यूएस को मिलेगी 10 सीट, ओबीसी को 26, एससी को 21 और एसटी को 2 सीट। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में कुल सीट है 100, फिजिक्स में 105, केमिस्ट्री में 106, बायोलॉजी में 137, मैथ में 132 पद हैं, संस्कृत में 46 पद हैं, इकोनॉमिक में 56 पद हैं, सिविक्स में 47 पद हैं। और बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व जो सीटें होती है फ्रेंड्स ये सभी के लिए होती है, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी सीट आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में 60 सीट है, हिस्ट्री में 42, सोशियोलॉजी में 30 है, और सबसे कम है एजुकेशन में, मात्र पुरुष वर्ग में 1 सीट है, महिला वर्ग में 4 सीट है। तो एजुकेशन में जो सीट है सबसे कम है। उर्दू में 20 सीट है, कॉमर्स में 11, कुल 991 जो सीटें हैं वो मिल रही हैं यहाँ पर। और इसमें जनरल के लिए है 400 सीटें, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है 98, ओबीसी को मिल रहा है 265, 210 मिल रहा है एससी को, और 18 सीटें हैं एसटी के लिए। अब जो फीमेल ब्रांच है उसमें जो सब्जेक्ट वाइज सीटें दी गई हैं उसको भी देख लेते हैं। हिंदी के लिए है 21 सीट, इंग्लिश के लिए 22 सीट, फिजिक्स में 57, केमिस्ट्री में 59, बायोलॉजी में 91। ठीक है, इसके बाद मैथ में है 137, संस्कृत में 13, इकोनॉमिक्स में कितना है 10 सीट है, सिविक्स में 15, ज्योग्राफी में 14 सीट, हिस्ट्री में 15, सोशियोलॉजी में 8, एजुकेशन में 4। तो एजुकेशन में यहाँ पर भी सीटों की संख्या बहुत ही कम है। हालांकि फीमेल कैटेगरी में सबसे कम कॉमर्स की सीटें हैं, मात्र 1 सीट है। टोटल कुल सीटें हैं 482। जनरल की सीटें यहाँ पर 203 हैं, और 42 सीटें दी गई हैं ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 130, 101 सीट है एससी की, 6 सीट एसटी को दी गई है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन विल बी गिवन एज पर रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि ये जो पे स्केल रहेगी, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो पे स्केल 9,300 से 34,800 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4800 लेवल 8 के अनुसार। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी रहेगी आपके हाथ में। रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलेगा जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, नियमानुसार आपको रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं अलग अलग विषयों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुष और महिला दोनों के लिए समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए। इसमें क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर यानी कि आपका
पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है, या उसका समकक्ष अगर कोई करता है तो वो भी मानी जाएगी। तो मतलब संबंधित विषय में आपको पीजी होना है, एमए होना है या एमएससी होना है, जो कुछ भी है, ठीक है। प्रवक्ता पुरुष और महिला के लिए जीव विज्ञान की एलिजिबिलिटी क्या है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में आपने पीजी किया हो, एमएससी इन जूलॉजी और बॉटनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में। हालांकि यहाँ पर कुल सीटें जो मतलब मेल की हैं वो 1 सीट है और फीमेल के लिए मात्र 4 सीट है। कुल 5 सीटों की जो एलिजिबिलिटी है उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, साइकोलॉजी या एजुकेशन में अगर आपने एमए किया है, समझ लीजिए बात को, अगर साइकोलॉजी या एजुकेशन में आपने एमए किया है तो यहाँ पर आपको जो है एलटी डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आपने एमए किया है तो बीएड होना कंपलसरी है, और अगर एमएड किया है आपने तो फिर आपके लिए कोई मतलब दूसरी बात नहीं है। अगर आपने एमएड किया है, बीएड के बाद एमएड है आप, तो भी आप शिक्षा शास्त्र में पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी जैसा ही होता है, तो मैं लेक्चर कहूँगा या पीजीटी कहूँगा, एक ही मीनिंग निकलनी चाहिए। हालांकि पीजीटी की जो पद होता है वो एडेड जो कॉलेज होते हैं उसमें होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें लेक्चर कहा जाता है, ठीक है। और प्रवक्ता पुरुष और महिला हिंदी के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें हिंदी में पीजी होना चाहिए, मतलब पीजी में आपका जो है हिंदी होना चाहिए, और संस्कृत के साथ कला स्नातक, यानी कि आपने जो बीए किया है, अब कला विषय में समझना, यहाँ पर आर्ट साइड से आपने बीए किया है तो उसमें एक विषय आपका संस्कृत होना चाहिए, और हिंदी में अगर आप पीजी हैं तो आप पीजी प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की जो शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला उर्दू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं प्रवक्ता महिला संस्कृत के लिए, तो ये भी यही है, भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर यानी कि संस्कृत में एमए होना चाहिए या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष। प्रवक्ता पुरुष और महिला वाणिज्य कॉमर्स के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर एमए होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप साइकोलॉजी से एमए हैं या फिर एजुकेशन से एमए हैं तब आपका बीएड होना जरूरी है, और अगर आप एमएड हैं तब भी आप शिक्षा शास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात समझ गए आप। गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर बाकी के जो विषय हैं उसमें अगर आप बीएड हैं तो आपको जो वरीयता मिलेगी, अधिमान मिलेगा। ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर 2 लोग समान अंक प्राप्त करते हैं और एक कैंडिडेट उसमें बीएड है तो ये उसकी अधिमानी अर्हता होगी। चुनाव बीएड वाले का ही किया जाता है, इसको कहा जाता है अधिमानी अर्हता। मतलब एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो मात्र पीजी है, बीएड है तो आपको वरीयता दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो या फिर बी प्रमाण पत्र आपके पास हो एनसीसी का, तो भी आपको वेटेज यहाँ पर दिया जाता है। समझ गए आप। अब देखो, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा जो भी आपके कमेंट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक प्री की परीक्षा होगी। जो लोग प्री को क्वालिफाई करेंगे वो लोग मेंस देंगे, और मेंस में जो अंक आपको प्राप्त होंगे उसी में वरीयता क्रम में, यानी कि टॉप टू बॉटम मेरिट बनेगी, और जो लोग ऊपर से नीचे आएंगे क्रमशः सीट के बराबर लोग ले लिए जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी इसमें जो है एक ही पेपर होना है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, और कुल पूर्णांक जो होगा, सॉरी फ्रेंड्स, आपको जो 2 घंटे का समय मिलेगा। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का, और 300 मैक्सिमम मार्क की परीक्षा होगी। मैं दोबारा से बता देता हूं, गलती हो गई थी। तो 2 घंटे का समय मिलेगा और 300 मैक्सिमम मार्क की परीक्षा होगी। इसमें जो जीएस होगा आपका फ्रेंड्स, ये 40 अंक का होगा, और जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उससे कुल मिला के 80 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्नों को आपको हल करना होगा, और नेगेटिव मार्किंग वो तो रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये प्री के लिए हो गई। अब प्री में जो जीएस है उसको आप देख लीजिए। जीएस में आपको जनरल साइंस पढ़ना है हाई स्कूल लेवल तक का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट,
इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ पहले से ही, तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को उनको पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये मैं प्रतिदिन करवा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं, तो जो लोग छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये उनका अपना रिस्क है। लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, तो लॉजिक और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी, सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई जाएंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद देखिए स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, तो इसको आप ऐसे समझिए जो पेडागॉजी है उस पोर्शन से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कक्षा 8 तक की जो अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, तो मैंने पूरा प्लान किया हुआ है कि कक्षा 8 तक 6, 7 और 8 की जो पूरी मैथ है वो टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को मैथ नहीं आती है या जिनको आती भी है वो लोग अगर देखेंगे वीडियोस तो काफ़ी फायदा उनको मिलेगा। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी रहेगा। और वैकल्पिक विषय से जो 80 प्रश्न होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, ये ऑप्शनल ही होंगे, लेकिन इसका जो सिलेबस होगा वो मुख्य परीक्षा के समान होगा। मुख्य परीक्षा में आपको क्या होगा कि मुख्य परीक्षा में आपको रिटन लिखना है, ठीक है, आपको लिखना होगा वहां पे। और प्री में क्या होगा कि सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर आपको देना होगा, और जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, जो दूसरा पेपर होगा वो आपके विषय का होगा, जिसमें आपको सामान्य हिंदी और निबंध के लिए यानी कि पहले पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पूर्णांक, जिसका 100 अंक होगा, और दूसरा जो पेपर होगा उसमें समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, पेपर 300 अंक का होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सिलेबस देख लेते हैं। तो प्रथम खंड में जो सामान्य हिंदी रहेगी जिसके लिए निर्धारित अंक 50 हैं, तो उसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण होगा, यानी कि अंशील पैसेज जो होता है उससे संबंधित प्रश्न होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी और उसका उपयुक्त शीर्षक आपको बताना होगा। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, शब्द विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, संधि, रूप, समास, क्रियाएं, यानी कि पूरा जो व्याकरण है वो आपको यहाँ पर ठीक से समझना है और इसको जो है ठीक से हल भी करना है। जो द्वितीय खंड होगा फ्रेंड्स उसके लिए भी निर्धारित अंक है 50। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द की होगी। निबंध जो होगा ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक से आपको निबंध लिखना है। साहित्य और संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान, विज्ञान और पर्यावरण, जो भी टॉपिक आपको पसंद है उसको अच्छे से तैयार करें ताकि आप उस पर निबंध लिख सकें, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार, ये भी 2 टॉपिक हैं, इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा फ्रेंड्स, अब मुख्य परीक्षा में जो सेकंड पेपर होगा तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। सभी प्रश्न कंपलसरी होंगे, सभी को अनिवार्य रहेगा। इसमें आपको 3 खंड मिलेंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और इसमें शब्द सीमा होगी 250 शब्द, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 25 अंक का होगा। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे, शब्द सीमा 150 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 15 अंक का होगा। खंड स के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे जो कि अति लघु उत्तरीय टाइप के होंगे, शब्द सीमा होगी 50 और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 10 अंक का होगा। तो इस प्रकार से मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो गया, प्री का हो गया, पूरी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब इसके अलावा जो चीजें शेष बचती हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आवेदन शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन आवेदन आप आराम से कीजिए। आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @study with ज्ञान प्रकाश से जाकर कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।